हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। चलिए चलते हैं आज कोरिलेटिव कंजक्शन में एक कदम और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं बोथ और एंड के बारे में। बोथ और एंड के बारे में, ये भी कोरिलेटिव कंजक्शन ही है। यहां आप सेंटेंसेस में देख सकते हो और दोनों, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमेशा इसको बनाते समय ध्यान रखिएगा, बोलते समय ध्यान रखिएगा कि एंड शब्द जिन दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों अथवा क्रिया को भी जोड़ेगा, बोथ उन्हीं से पहले लिखा जाएगा। चलिए समझते हैं, लिख के तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ब्रिटेन और जापान दोनों संधि पर सहमत हुए। तो सहमत कौन हुए हैं, कौन कौन सहमत हुए हैं, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। सहमत हुए हैं ब्रिटेन और जापान दोनों, ये दोनों सहमत हुए हैं एक संधि पर। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये और शब्द जिसको जोड़ रहा है, एक्चुअली ये जोड़ रहा है ब्रिटेन को और जापान को, ठीक। तो ये जो ये वाला पोर्शन है दोनों, इसको हमें आगे ले आना है, इन्हीं दोनों के पहले लिखना है, क्योंकि हमें यही ध्यान रखना है कि और शब्द जिनको जोड़ रहा है बोथ का प्रयोग हम उससे आगे करें, ठीक। तो बोथ का प्रयोग हम यहां करेंगे, बोथ। अब लिख देंगे ब्रिटेन, बोथ ब्रिटेन एंड जापान, ठीक। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए ये काम आप कर सकते हो। तो आप इसमें एक चीज ध्यान दो कि देखो यहां पे एंड एक्चुअली जोड़ रहा है ब्रिटेन को और जापान को, तो हमने बोथ का यूज देखो उससे पहले कर दिया है। ये तरीका हुआ, बोथ ब्रिटेन एंड जापान। अब सहमत हुए, सहमत होना की अंग्रेजी होता है एग्री, उसकी हमें सेकेंड फॉर्म लिखनी है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एग्रीड, ठीक। अब संधि पर, ठीक है, एग्री एक फ्रेजल वर्ब है। अगर एग्री के बाद कोई सजीव चीज, लिविंग थिंग आती है तो हमें एग्री विथ लिखना होता है, और अगर इसके बाद कोई निर्जीव चीज आती है तो हमें एग्री टू लिखना होता है। हालांकि मैंने कहीं कहीं देखा है कि एग्री के साथ ऑन भी लगा है, लेकिन ज्यादा ग्रामर के अनुसार अच्छी तरह से हमें टू का यूज करना है। बोथ ब्रिटेन एंड जापान एग्रीड टू, सहमत हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने एग्रीड टू लिखा है। अब संधि, संधि की अंग्रेजी होती है एग्रीड टू द ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। अब ये सेंटेंस बन गया, ब्रिटेन और जापान दोनों संधि पर सहमत हुए, बोथ ब्रिटेन एंड जापान एग्रीड टू द ट्रीटी। बस यही ध्यान रखिए, इसको आराम से आप बोल ले जाओगे, लिख ले जाओगे, अच्छी खासी अंग्रेजी हो जाएगी। चलिए समझते हैं इसको। उसने हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेला, उसने हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेला, ठीक। तो इसमें एक्चुअली ऐसा ही नहीं है कि अभी देखो यहां पे ये सब्जेक्ट के रूप में आया था, ये बोथ ब्रिटेन एंड जापान सब्जेक्ट के रूप में आया था, ऐसा नहीं है। वो ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। बस आपको उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, आपको देखना है कि कहां पे आया है। उसने हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेला, किसने खेला, उसने, ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है खेला, ठीक। अब खेला क्या, हॉकी और बास्केटबॉल दोनों, हॉकी और बास्केटबॉल दोनों। तो एक्चुअली यहां पे ये जोड़ रहा है हॉकी को और बास्केटबॉल को जोड़ रहा है, और तब क्या करना है कि ये बोथ जो है ये उन्हीं दोनों से आगे लिख देना है। लेकिन सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का यूज करना है उसने यानी ही, फिर उसके बाद क्रिया यूज करना है प्ले, तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब बनाइए खेला क्या, हॉकी और बास्केटबॉल दोनों, तो दोनों यानी बोथ जो शब्द है ये फ्रंट पे आ जाएगा, ही प्लेड बोथ हॉकी। अब हम इसको लिखें हॉकी एंड बास्केटबॉल, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहां पे आप नोट करिए, जस्ट नोट दैट यहां पे एक्चुअली एंड जो है जोड़ रहा है हॉकी को और बास्केटबॉल को, तो हमने बोथ का प्रयोग उसी से पहले कर दिया। यहां पे ये कंजक्शन जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज था, यहां पे ये कंजक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, और इस तीसरे सेंटेंस में मैं अभी आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होगा। ये कहीं भी आ सकता है, बस आपको पहचानना है। तीसरे सेंटेंस में आते हैं, सुबह की सैर उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद दोनों है। सुबह की सैर उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद दोनों है। तो इसमें उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद क्या है, सुबह की सैर, इसका मतलब यह है आपका सब्जेक्ट। तो सुबह की सैर हमें इसको लिखना है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक।
और इसके साथ हमने इज का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ही होगा, इसमें कोई वर्ब ऑफ एक्शन है नहीं, है के लिए इज लिख दिया हमने। अब चेक करिए, मॉर्निंग वॉक इज उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद, उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद, ये कंप्लीमेंट के रूप में आया है और यहां पर और जोड़ रहा है उपयोगी को और स्वास्थ्यप्रद को, तो हमें करना क्या है, सिंपली बस बोथ को आगे कर देना है। तो बोथ उपयोगी यानी यूजफुल एंड स्वास्थ्यप्रद की अंग्रेजी होती है हेल्थ गिविंग, हेल्थ गिविंग। ठीक है, अब यहां पे आप नोट करिए भैया जी कि एंड एक्चुअली जोड़ रहा था यूजफुल को और हेल्थ गिविंग को, और हमने बोथ का यूज उससे पहले कर दिया। यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आता है, यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यहां पे कंप्लीमेंट के रूप में आया है। इवन ये दो वर्ब्स को भी जोड़ सकता है, दो वर्ब्स को भी जोड़ सकता है, और हो सकता है ऐसे हिंदी वाक्यों में दोनों शब्द ना आए, लेकिन हमें उसको पढ़ने से पता ये चलेगा कि एक ही सब्जेक्ट दो क्रियाओं को लगभग लगभग कर रहा है, साथ साथ कर रहा है, तो हमने उन दो क्रियाओं के बीच में एंड का यूज करके बोथ का यूज कर देना। चलिए समझते हैं इस पे। वह लिख और पढ़ सकता है। अब यहां पे बात को समझिए, यहां पे दोनों नहीं आया है, लेकिन यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया वह, और इसमें क्रिया है लिख पढ़, यानी इसमें एक्चुअली पढ़ना और लिखना को ये एंड शब्द जोड़ रहा है, और ये दोनों काम यक्के व्यक्ति कर रहा है और लगभग लगभग एक ही साथ वो कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि बोथ लगा देना होता है। चलिए इसको बनाते हैं। वह लिख और पढ़ सकता है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह यानी ही, और हम इसके साथ लगाएंगे कैन, ही कैन। अब देखो लिख और पढ़, तो इसी को एंड जोड़ रहा है, बस इन्हीं दोनों से पहले हमने यूज करना है बोथ का। ही कैन बोथ राइट एंड रीड, राइट एंड रीड, या ये इस तरह भी हो सकता है रीड एंड राइट। एक्चुअली देखो यहां पे ये एंड ना, ये दो क्रियाओं को जोड़ रहा है, दो क्रियाओं को जोड़ रहा है। दैट इज व्हाई हमने बोथ का प्रयोग इन्हीं दोनों से पहले कर दिया है। कभी कभी दोस्तों इसमें दोनों शब्द तो आता नहीं है, कभी कभी नहीं आता है। देखिए वह गाती है, वह गाती है और नृत्य भी करती है, मतलब गाती और नृत्य दोनों करती है। इसमें देखो वह लिख और पढ़ सकता है, मतलब लिख और पढ़ दोनों सकता है, दोनों कर सकता है, तो उसमें बोथ एक दोनों छुपा हुआ है, तो हमने उसका यूज करेंगे तो अच्छी अंग्रेजी कही जाएगी, अच्छी तरह से बोलेंगे, इसको कहा जाएगा बढ़िया फ्लुएंटली बोल रहा है। तो वह गाती है और नृत्य भी करती है, इसका मतलब ये और जोड़ रहा है, गाती है को और नृत्य करती है को जोड़ रहा है। ठीक, तो इसमें हमने क्या करना है कि और इन दोनों को जोड़ रहा है, तो उसी से पहले हमने बोथ का यूज कर देना है। भी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, बोथ में इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने पहले सब्जेक्ट लिखना है सी, अब गाती है नृत्य करती है, इसी से पहले हमने यूज कर देना है बोथ का। सी बोथ गाती है यानी सिंग, उसमें यस जुड़ जाएगा, सिंग्स, एंड डांस, उसमें यस जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट फिट टेंस है, टेंस आना चाहिए, टेंस नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखो एंड जोड़ रहा था दो क्रियाओं को, सिंग्स को और डांस को, ये बोथ का प्रयोग इसी से पहले हुआ है। बस इसी तरह से आपको ये बोथ एंड का यूज करना है, अच्छी खासी अंग्रेजी आप बोल सकते हो। यहां तक कि ये प्रीपोजिशन में भी किसी को दो को जोड़ रहा है तो उससे पहले ही बोथ का यूज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अभी भी मेरे चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।